नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना का कोहराम जारी है। देश में रिकॉर्ड हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको बताएं, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं और 2,263 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में 75 10 राज्यों से हैं और इसी के तरीके से 82 मौतें 10 राज्यों में हुई है। भारत के कुल एक्टिव केस में 59 राज्य हैं। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। सरकार की तरफ से उठाए गए सारे प्रयास नाकाफी दिखाई दे रहे हैं और कोरोना के मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। इस बीच डीसीजीआई ने अहमदाबाद की दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला की वीराफीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के कोहराम और ऑक्सीजन संकट के बीच में दम तोड़ते मरीजों के इत्र 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम एक राष्ट्र की भावना से काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे और एयरपोर्ट को लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन के टैंकर्स को पहुंचने में कम से कम समय लगे। इसके साथ ही पीएम ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। इन हालात में निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आपत्ति जताई और बैठक में कहा कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा को लाइव करने के बाद में सीएम केजरीवाल पर अब विवाद होने लगा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए और जोरदार हमला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिल्ली में कोरोना की हालत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना पर अपनी नाकामी को छुपाने में लगी है और ये लोकतंत्र को भंग करने की कोशिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने डीआरडीओ की ओर से जीएमडीसी मैदान पर निर्मित 900 बेड के कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रूपाणी ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कोरोना संकट की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। भारत सरकार मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाने के राशन उपलब्ध कराएगी। देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार की इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगी और इस फैसले से करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 37,238 नए केस सामने हैं, जो कि एक दिन में प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं बीते दिन कोरोना के चलते प्रदेश में 195 लोगों की मौत हुई। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर की कोई जरूरत नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तत्काल 400 नर्स और 140 टेक्नीशियन की भर्ती करने का ऐलान किया है। सीएम जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और मिलिट्री हॉस्पिटल में कोविड-19 बेड उपलब्ध कराने की मांग करेंगे, ताकि जरूरतमंद लोगों को बेड मिल सके और इन हालातों को सुधारा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के चलते वे बंगाल नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग बेहतर शासन चाहते हैं, बेहतर व्यवस्था के लिए बंगाल वोट कर रहा है। बंगाल के लोग बेहतर शासन चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण को लेकर सभी दलों की तरफ से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कैंपेन लगातार जारी है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वैसे में कोरोना वैक्सीन पर सरकार जोर दे रही है, जिसके चलते अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम ने 50 लाख से करीब लोगों को मुफ्त टीका लगाने की बात कही। सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि यह खर्चा सरकार वहन करेगी और लगातार बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जाएगी।
कोरोना की वजह से जारी पाबंदियों के बीच में अगर आपको मुंबई से बाहर जाना है तो इसके लिए ई पास की जरूरत होगी। जिन लोगों को मुंबई से बाहर तुरंत जाना है वे ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि ई पास के लिए कोविड-19 की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस पास के अलावा किसी को भी मुंबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि ई पास इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ट्रेस किया जा सके कि कौन कौन लोग वहां से बाहर गए। बिहार में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच ऑक्सीजन की मांग से कम सप्लाई होने की वजह से मरीजों के साथ डॉक्टर भी परेशान है। सूबे के कोसी क्षेत्र के 3 जिले सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसियों के मालिक इन दिनों परेशान है। एजेंसी मालिकों की माने तो तीनों जिलों में हर रोज डिमांड बढ़ रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंक में मंगलवार को हुए लीक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लीकेज टैंक में ऑक्सीजन भरने के दौरान हुआ था। इसके बाद रिपेयरिंग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आधे घंटे के लिए रोक दी गई थी। इसी दौरान ऑक्सीजन न मिलने से 25 कोरोना मरीजों की जान चली गई। शुक्रवार को सामने आए सीसीटीवी फुटेज के बाद में अफरा तफरी भी देखने को मिली। कोरोना की दवाई से जूझ रहे महाराष्ट्र में आज एक और बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 13 मरीजों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक एसी में विस्फोट होने के बाद आग लगी और हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज मौजूद थे, जिनमें से 18 मरीज आईसीयू में थे। मृतकों में 5 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह होती नजर आ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने इस बात से इनकार कर दिया और साथ में उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और भी ऑक्सीजन लगातार मंगाई जा रही है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद में लगी छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लागू कर सकती है और ये लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा सकती है। जानकारी मिली है कि संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी ऐसा सुझाव छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। हालांकि ये भी जानकारी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने औपचारिक रूप से साझा नहीं की है। अगर ऐसा हुआ तो छूट और कड़ाई के संबंध में अपने जिलों के हिसाब से कलेक्टर को छूट दी जाएगी कि वो अपने हिसाब में लॉकडाउन करेगी। कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की कमी से कराहते वाराणसी को थोड़ी राहत मिली है। वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर रामनगर पहुंचा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रामनगर तक पहुंचाया। आपको बता दें कि एक टैंकर में करीब 20 टन ऑक्सीजन की क्षमता है, जिसमें से 15 टन वाराणसी के लिए है और 5 टन आजमगढ़ को दे दी गई है। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाकर हालात को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिले में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकों को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन कर रही है। आपको बताएं कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुरुवार रात से विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए अपनी पहली यात्रा पर शुरू हुई। विशाखापट्टनम पर LMO भरे टैंकरों को लेकर वहां पर पहुंचाया गया। कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने के चलते महाराष्ट्र की स्थिति बदहाल बनी हुई है। यहां के अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते पैदा हुए संकट के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य के लिए और ऑक्सीजन, टीकों की पर्याप्त आपूर्ति और रेमडेसिविर हवाई के आयात के लिए अनुमति देने की भी मांग की है ताकि कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि पर काबू पाया जा सके और बिगड़ते हालातों को रोका जा सके। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। संक्रमण की चपेट में आने से रोजाना लोगों की मौत हो रही है। इसी क्रम में बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव रविशंकर चौधरी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। पटना के एम्स अस्पताल में आपको बताएं कि IAS अधिकारी ने अंतिम सांस ली। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव रविशंकर चौधरी के आकस्मिक निधन पर स्वास्थ्य मंत्री ने शोक जाहिर
दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर आज लगातार चौथे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज 2 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर याचिका दायर की थी। इस बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अस्पतालों में बत्रा अस्पताल और ब्रह्म हेल्थ केयर था। यानी कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर अस्पतालों की कमी होती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले नोडल अधिकारियों को दी जाए और नोडल अधिकारी तुरंत इसका प्रबंध करें। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करने के बाद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सभी कोविड-19 के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। चिकित्सा सेवाओं और दवाओं पर हुए खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इसके लिए ही उन्होंने बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को लेकर जल्द राहत की भी बात की है, ताकि इन हालातों को सुधारा जा सके। सोने और चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने के दाम में 24 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। इससे शहर में सोने के भाव 47,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 47,297 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में भी 909 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार जारी है। महाराष्ट्र अभी भी देश में सबसे प्रभावित प्रदेश बना हुआ है। हर दिन हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य में ऑक्सीजन के संकट के साथ साथ वैक्सीन की भी दिक्कत हो रही है। मुंबई में करीब 54 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहे क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। वहीं मुंबई में कोरोना के 7,221 नए केस सामने आए हैं। 72 लोगों की मौत हो गई। पूरे प्रदेश में लगातार जो हालात है वो गंभीर होते जा रहे हैं। इसी के चलते लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने कोविड-19 महामारी के जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 116 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 1,94,310 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लखनऊ के पुलिस आयुक्त DK ठाकुर के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार पकड़े गए आरोपी कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों को महंगी दवाएं बेच रहे थे। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बीती रात करीब 11 बजे एक बड़ा धमाका हुआ। यह ब्लास्ट क्वेटा के सबसे बड़े होटल सेरेना की पार्किंग में हुआ। अब तक 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। जिस होटल में ब्लास्ट हुआ यहां चीन के अधिकारी रुके हुए थे। शहर के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के मुताबिक मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि ज्यादातर घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहर के बड़े क्षेत्र को सेना के हवाले करने की भी तैयारी की जा रही है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़े और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हवाई जहाज के जरिए मंगाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हर एक मोबाइल प्लांट की क्षमता 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट है और 2,400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की क्षमता है। इन प्लांट में आने से बहुत मदद मिलने वाली है। कोरोना वायरस से बेहाल जापान ने रविवार से राजधानी टोक्यो सहित कई राज्यों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि आपातकाल के जरिए तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आएगी। यह आपातकाल 11 मई तक प्रभावी रहेगा। अगले हफ्ते से जापान में गोल्डन वीक की छुट्टियां शुरू होने रही हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि छुट्टियों से पहले ही सरकार की आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है ताकि इन हालातों को सुधारा जा सके क्योंकि लगातार केस आ रहे हैं। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें। A&B एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई एंड लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ A&B न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए A&B न्यूज इन चैनल नंबर पर। A&B न्यूज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। आपको बताएं कि शुक्रवार सुबह पुलवामा के सर्किल रोड पर मिला एक आईईडी सुरक्षा बलों ने समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम ने इस पूरे मामले को खत्म कर दिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर मचा रही है तबाही। संक्रमितों की जान बचाने में लगे स्वास्थ्यकर्मी, साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगने में स्वास्थ्यकर्मियों में दिखी नाराजगी। मिर्जापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरसंडी समेत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में लगी ड्यूटी, महिला स्वास्थ्यकर्मियों में ड्यूटी लगने से दिखी नाराजगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन नीति पर उठाए सवाल। कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के वर्ग के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए केंद्र और सूबे की बराबर की हो हिस्सेदारी। साथ में ही सीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई भी यकीनी बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्र सरकार को कोरोना के टीके मिलने की दर पर राज्यों को भी टीका उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार कम होगा। साथ ही मुख्यमंत्रियों ने स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाली वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी में भी अवगत कराने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के लालकुआं में आच्छादित क्षेत्र में होने के कारण भीषण गर्मी के चलते आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वनाग्नि की घटनाओं के चलते वन विभागों ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही टांडा रेंज क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव नगर पंचायत अध्यक्ष सुकांत ब्रह्म ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम। सितारगंज मंडल में कोरोना ने ली पहली जान। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में सीएचसी सितारगंज में भर्ती थे। नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत से क्षेत्र में पसरा सन्नाटा। हरियाणा में सरकार के आदेश अनुसार पुलिस प्रशासन ने 6 बजे के बाद बाजार करवाए बंद। साथ ही दुकानदारों को आदेशों की पालना करने के लिए किया जागरूक। पुलिस ने दुकानदारों को बंद के आदेश किए। कुछ दुकानदारों में सरकार और प्रशासन को लेकर दिखी नाराजगी, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार के आदेशों को सराहा। पंजाब के जल स्रोत मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया ने राजस्थान फीडर प्रोजेक्ट की रीलाइनिंग के काम का श्री मुक्तसर साहिब जिले में लिया जायजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी ठेकेदार और एजेंसी के किए जा रहे कार्य में किसी भी तरह की ढील पाई जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने छोटी एजेंसियों, स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ की।
देश और दुनिया में इन दिनों खजूरों की आमद जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह रमजान का पवित्र महीना है। मुस्लिम समुदाय के लिए आजकल रोजों का महीना चल रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के नजदीक इस महीने की खास अहमियत है। रोजा पूरा होने पर लोग अपने अपने रोजों को खजूरों के जरिए से खोलते हैं, जिसके चलते इस महीने में खजूरों की खरीदारी बेतहाशा बढ़ जाती है। कोरोना की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से खुद का ख्याल रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम झारखंड की राजधानी रांची से सामने आया है, जहां पर रवि अग्रवाल अपने ऑटो की मदद से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना नंबर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आज कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली। इसके बाद में इन दिलकश तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई इनका लुत्फ उठाना चाहेगा। तस्वीरों के साफ हो जाता है कि हिमाचल में इस हल्की बर्फबारी के बाद मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। स्नोफॉल की मदद से मौसम ने करवट ली है। समूचे प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों में चलते एक नया कोविड अस्पताल खोला जा रहा है, जिसमें 30 बेड के अस्थायी अस्पताल की सुविधाएं हैं, जिसकी जांच करने के लिए शुक्रवार को बस्तर सांसद दीपक बैज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने अस्पताल प्रबंधन को सुविधाओं की मॉक ड्रिल करने के हेतु निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। रुड़की के मंगलोर के पास स्टेट हाईवे की हालत खस्ता होने के लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य, चौड़ीकरण और अन्य कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 11 करोड़ की लागत से होगा स्टेट हाईवे का निर्माण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला सामने। सीएम आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क टीका लगाने का फैसला किया। उत्तराखंड में मई माह से प्रथम सप्ताह से शुरू होगा अभियान। उत्तराखंड के 50 लाख निवासियों को लगेगा टीका। राज्य सरकार वहन करेगी पूरा खर्चा, सीएम रावत ने ट्वीट करके दी जानकारी। बिहार की राजधानी पटना से हुआ बड़ा हादसा। यहां एक पिकअप गंगा में डूब गई। वैन में सवार थे 25 लोग। एक ही परिवार के करीब 10 लोगों की डूबने की आशंका। मामले की सूचना के बाद एसडीआरएफ टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे के बाद से दानापुर के पीपा पुल घाट पर लगी लोगों की भीड़। बीजेपी नेता मनोज कोटक ने विरार की घटना पर जाहिर किया दुख। कहा, भांडुप भंडारा नागपुर के बाद की ये बड़ी घटना। उद्धव ठाकरे सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही से मौत के मुंह में जा रहे हैं मरीज और लोग मर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सौरभ भारद्वाज ऑक्सीजन मास्क पहने और लंबी लंबी सांस लेते हुए हरियाणा और केंद्र सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक दूसरे की टांग खींचने का समय नहीं है, एक साथ काम करने का समय है। हरियाणा के बिजली, जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने ली कोरोना वैक्सीन की डोज। शुक्रवार को चंडीगढ़ में अपने निवास पर लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सावधानी रखें, लापरवाही न बरतें, सुरक्षा में ही भलाई है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।